नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 43 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग में 5 प्रश्न लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न आपको करवाएंगे आसानी से, कम समय में। कितने जैसे कैसे विश्लेषण के साथ सॉल्व करते हैं, विश्लेषण के साथ सॉल्व करना यदि आप सीख जाएंगे तो एग्जाम में आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और कम से कम समय में सॉर्ट आउट कर पाएंगे प्रॉब्लम को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं, सीधा प्रश्न आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में एक्सेस को 72, 65, 72, 12, 1 लिखा है। एनर्जी को 71, 67, 20, 927 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एस्केप का कोड ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या किया है, EXCESS का कोड डाला है यहाँ पे 72, 65, 72, 121। अब कोड 5 नंबर, यहाँ ये तो 5 नंबर होता है, ये 24 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 19। इसका स्थानीय मान तो हमने डाल दिया। अब इसमें क्या है, क्या लॉजिक लगा हुआ है, 5 का यदि हम लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं 5 में, तो 5 2 7। अच्छा, लॉजिक हमें मिल गया। देखिए 5 में ये 7 किया है, +2 कर दिया है। 24 में +2 करके 26 कर दिया है, ये 7 ये 26। 3 को 2 करके क्या किया, 5 हो गया, +2 हुआ है। 5 2 7 हो गया, +2 हुआ है, 7 हो गया। 5 19 2 21 हो गया, 19 2 21 हो गया और 19 2 21 हो गया। यहाँ पे आपका 2 प्लस किया है। एनर्जी में क्या वही है, देखते हैं। एनर्जी के साथ ENERGY, यह 5 नंबर पे होता है, 14 नंबर पे होता है, 5 नंबर पे, 18 नंबर पे, 7 नंबर पे, 25 नंबर पे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। जी दे दिया, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, नंबर है यहाँ पर आपका 7 दिया हुआ है। 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। देखिए यहाँ पे 16 दिया है। 5 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। 16 के बाद 7 दे दिया है। 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है। 25 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका लॉजिक हमने ढूंढ लिया। प्रश्न आपका जो दिया हुआ है उसमें लॉजिक आपको ढूंढने का प्रयास करना है। लॉजिक ढूंढ लिए आप। अब लॉजिक ढूंढ लिए तो एस्केप का यही सेम लॉजिक लगा के आपको आंसर ढूंढना है। तो एस्केप का जब लॉजिक लगाइएगा, आप यहाँ पे ही लगा लेते हैं, ESCAPE एस्केप, या 5 नंबर पर, या 19 नंबर पर, या 3 नंबर पर, 1 नंबर पर, 16 नंबर, 5 नंबर। अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे कितने का, +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 19 में +2 करेंगे 21 हो जाएगा। 3 में +2 करेंगे 5 हो जाएगा। 1 में +2 करेंगे 3 हो जाएगा। 16 में +2 करेंगे 18 हो जाएगा। 5 में +2 करेंगे 7 हो जाएगा। हमारा 7 21 5, 7 21 5, 31 8 87, 31 87 हमारा 72 15 31 87 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए प्रश्नवाचक हम नंबर ले सकते हैं। 71 से 68 आएंगे, 71 से 68 आएंगे तो कितना हो गया, -3। 68 से 65 -3। संख्या को लेते हैं 65 से 62 -3, तो अगला संख्या इसमें क्या हो जाएगा, -3 करेंगे। 62 में से 58 59 हो जाएगा। 59 वाला हमारा 2 है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब हम लेते हैं लेटर। लेटर का पहला अक्षर लेते हैं। 8 से आए हैं 10 पर तो +2 हुआ है। 10 से कितना पर, 12 पर जाएंगे तो +2 हुआ है। 12 से 14 पे गए तो +2 हुआ है। 14 से +2 करेंगे तो 16, पी से शुरू होने वाला। तो यहाँ हमारा पी से शुरू होने वाला ऑप्शन डी दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा पी से शुरू नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दीजिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अब इस आकृति को आपको ढूंढना है। अब इस आकृति को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यह आकृति इस टाइप का कहाँ पर है। यह आकृति नीचे की दिशा में है तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। इस तरह के प्रश्न में आप आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए। यह आकृति तो दिया है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये उल्टा दे दिया तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। देखिए यह आकृति आपका ऑप्शन सी में डायरेक्ट दिख रहा है, ज्यों का त्यों आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी यह आकृति कहीं नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर दीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए 4 का संबंध 68 के साथ क्या दिया है, यहाँ पे 4 का संबंध 68 के साथ हमें ढूंढना हो तो क्या ढूंढेंगे। 4 का यदि हम घन करते हैं तो 4 चौके 16, बड़ी संख्या है तो घन ही करके देखना होगा। 4 का यदि घन करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64, उसमें 4 जोड़ते हैं तो 68 हो जाता है। अब यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे 8 का 136 के साथ संबंध, तो 8 का घन निकालते हैं यदि तो 8 8 64 और 64 8 8 का यदि घन निकालते हैं, देखिए आपके दिमाग में क्या आया होगा, ये बड़ी संख्या है तो घन ही होगा, स्क्वायर या घन का ही यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे घन के हिसाब से ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो यह लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो अब हम दूसरा उपाय क्या करेंगे, आपके दिमाग में तो यही आया होगा घन वाला, घन यहाँ पे ये कंप्लीट घन 8 का 136 में 4 जोड़ने से नहीं बन रहा है। अब दूसरा क्या है, 16 से 4 को गुना करके देखते हैं। 16 से 4 को गुना करके देखते हैं क्या किया है इसमें। 16 को यदि 4 का संबंध 68 के साथ ज्ञात करना हो तो 4 को 16 से गुना करते हैं, 16 चौके 64 और फिर 4 जोड़ देते हैं, यही संख्या जोड़ देते हैं तो 68 हो रहा है। तो यह देखते हैं क्या इसमें यही लगा हुआ है। 8 और 136 के बीच 8 का गुना 16 से कीजिए, 16 8 128 से और फिर 8 जोड़िए, फिर 8 जोड़ने से 8 दूनी 16 136 हो जा रहा। हमारा लॉजिक कंप्लीट मिल गया। यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक को समझिए। कोई संख्या यदि ये ए है बी है तो संख्या में क्या लॉजिक लगा हुआ है, एक क्या किया है बी बनाने के लिए एक को 16 से गुना कर दिया और फिर ए को ही जोड़ दिया, तो ये हमारा बी कंप्लीट हो गया। इतना करने से ये हमारा बी कंप्लीट हो गया। यह लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। यह लॉजिक हमें ऑप्शन में ढूंढना होगा। ऑप्शन में किस में है, 149 का 149। अच्छा, अब 9 का हमको ज्ञात करना हो, यहाँ पे 9 का संबंध ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 9 को 16 से गुना करेंगे, 16 को गुना कीजिए, 9 6 54 और 9 5 16 नंबर 44 से 16 नंबर 44 से और फिर इसमें कितना हम जोड़ेंगे, 9 को ही जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका सूत्र में दिया हुआ है, यहाँ पे लॉजिक में कि ए को 16 से गुना करना है तो 9 को 16 से कर लिए और फिर ए ही जोड़ देना है, 9 जोड़ दीजिए तो 153 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 153 कहाँ पर है उसको ढूंढना है तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 153, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्म में से एक को छोड़कर अन्य सभी में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म को ज्ञात करना है। असंगत संख्या युग्म ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया है, ये इसके साथ क्या संबंध लगा, 5 को 2 से गुना कर दिया और जोड़ 1 कर दिया है, 11 हो गया। इसमें क्या किया है, 7 को 2 से गुना कर दिया है और जोड़ 1 कर दिया है, 15 हो गया। इसमें क्या किया है, 22 को 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 22 दूना 44 1 45 हो गया है। बस ऑप्शन डी हमको लगता है सही हो जाएगा। ये सेम फार्मूला इसके साथ नहीं है, 11 दूनी 22 और 22 को 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे 121 दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया, 121 दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो संगत अभिन्न ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लगा हुआ था लॉजिक, यदि इसको ए और इसको बी समझे माने तो ए
बी कैसे बना, ए का 2 के साथ गुना और जोड़ 1 करके बी का निर्माण हुआ। यही आपका संबंध यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पे क्या संबंध दिया हुआ था, बराबर बी किया था ये फॉर्मूला लगा के। तो यही प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस में रख के ही सॉल्व कर पाएंगे कम से कम समय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।